प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कई लीलाएं की हैं। उनकी मटकी फोड़ना, माखन चुराना और गोपियों का यशोदा मैया से उलाहना लेना, ये सब घटनाएं रुकती नहीं थी। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोधित देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां पर आई और कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तुम्हारे कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े ही ध्यान से घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दीजिए तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बालों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बालों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बालों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिए। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार ने कहा, अभी नहीं भगवान, बस एक आखिरी विनती है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। बस ये वचन दे दीजिए, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण धोए और चरणामृत दिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं।